हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज हम सोल्व करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, जिसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ आज की एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। क्लास 12th की भी आपको झलक देखने को मिलेगी कुछ क्वेश्चंस में, और उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो सकता है कि टाइम आपको लगे, बट काफी कुछ आप सीख के जाएंगे। जस्ट क्वेश्चन को फिनिश करना अपना काम नहीं है, उस क्वेश्चंस में हम सर क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं वो सारा हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम करते हैं सर इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और देन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 18 और 22 ग्राफ आपको बनाना है, लेकिन ग्राफ के साथ साथ हम सर डोमेन और रेंज चेक करना भी सीखेंगे। देखना जरा कि सर क्वेश्चन नंबर 18 में एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर में डिफाइन है, और ये आपका फंक्शन है सर छोटू सा एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन है। डायरेक्ट में इसका ग्राफ बना सकता था, बट एक बार मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए कि सर हम ग्राफ जब भी बनाते हैं तो कम से कम अपन को कितने पॉइंट चाहिए सर? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? कोई भी रियल वैल्यू x की पुट कर दो, आप सोल्व करेंगे तो बोलो f ऑफ x आएगा। f ऑफ x कहां पे आता है सर? y एक्सिस पे। तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं y, इसीलिए फंक्शन को हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो x की कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करो, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे? इजी। जैसे ही 0 पुट किया तो बोलो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 10। अब रिवर्स आप सोच सकते हो कि सर y की वैल्यू 0 हो तो y 0 करोगे तो 10 इस साइड जाएगा, तो क्या बनेगा सर? माइनस में 10। 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ग्राफ बना दो फटाफट। ये लो, सुनना जरा कि सर x की वैल्यू अपने पास क्या है? 0। ठीक उसी टाइम y की वैल्यू अपने पास 10 है, तो यहां पे आएगा पॉइंट। सेम तरीके से सर x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहां पे बनेगा सर। बोलो डन है, और इनको आप ज्वाइन कर दो। जैसे आप ज्वाइन करेंगे और आगे आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपका ग्राफ आ गया। अब आपसे कोई पूछे तो ये ग्राफ कैसा आया बताना जरा। तो सर ग्राफ आया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सुनते जाए बस आप, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सर कैसे फंक्शन का आता है? लीनियर फंक्शन का। सर लीनियर फंक्शन को इन जनरल हम कैसे लिखते हैं? ax प्लस b, या फिर आप बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो mx प्लस c। बात एक ही है, m और c या फिर a और b क्या है सर? कांस्टेंट। तो सर लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें x की पावर जो होती है मैक्सिमम कितनी हो सर? 1, उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कैसा आता है सर? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब आप मुझे बता दो, ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा बात हम क्या देखेंगे सर? इस फंक्शन में, इस ग्राफ में देख के आप मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो सर ग्राफ के अपवर्ड और डाउनवर्ड हम देखते हैं कि सर एक्स एक्स को कितना कवर कर रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये डाउनवर्ड जब देखोगे आप तो बोलो ये वाला कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है सर। और इसके अपवर्ड देखोगे तो सर ये वाला कवर कर रहा है। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। दैट मींस जो डोमेन हमारा होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो क्या होगा सर? ऑल रियल नंबर। ग्राफ के लेफ्ट एंड राइट देखेंगे तो वाई एक्सिस कितना कवर हो रहा है सर? इसके लेफ्ट में आप देखोगे तो राइट में ये वाला कवर हो रहा है, इसके लेफ्ट में देखोगे तो सर ये कंप्लीट। तो कंप्लीट वाई एक्सिस कवर हो रहा है। दैट मींस सर रेंज क्या होगी? रेंज भी अपने पास क्या हो गई सर? ऑल रियल नंबर। ये कंप्लीट लर्निंग मैंने आपको बताने की कोशिश की, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस साइड आना, एग्जांपल नंबर 22। कैसा फंक्शन है सर? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। थ्योरी में मैंने बताया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है सर? एक फंक्शन जिसकी डिफरेंट क्या होती है सर? डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू एक्स। एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये होगा, और x इज इक्वल टू फंक्शन ये होगा। बोलो क्लियर है? अब डायरेक्ट इस बार हम क्या बनाएंगे सर? ग्राफ। ये वैल्यू हम बेसिक से मैंने एक बार बता दिया आपको, हर बार ऐसा करेंगे नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे सर। सुनना जरा कि सर सपोज यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 -1 -2 -3। सुनना, x इज इक्वल टू 0 पे सर y कितना आ रहा है? ये y की वैल्यू इस साइड से आएगी। फंक्शन हमारा क्या देता है सर? y। बोलो डन है? x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, तो 0 पे 1 यहाँ आएगा सर। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बोलो ग्रेटर देन 0 है, इस साइड पुट करेंगे तो 1 इसमें पुट करोगे तो सर 2 बनेगा, यहाँ पे आएगा। 2 पुट करेंगे तो सर 3 बनेगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? और सर x लेस देन 0 इसमें पुट करेंगे तो -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा सर? 2। तो -1 पे भी सर ये कितना दे रहा है? 2 दे रहा है समथिंग। यहाँ -2 पे सर ये कितना दे देगा? 3। तो सर इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये लो, ये ग्राफ बन गया सर डायरेक्ट आपका। अब मुझे बताना जरा, इस फंक्शन के अंदर
इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ ग्राफ में देख के। तो सर ये वाली जो फिलिप है ना इतनी इतनी, ये एक्स एक्सिस के इस वाले पार्ट को कवर कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और ये जो फिलिप है सर वो इस वाले पार्ट को कवर कर रही है ना। और जीरो पे सर ये दे ही रहा था तो जीरो भी कवर हो रहा है, तो कंप्लीट अपने पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस। तो दैट मीन सर डोमेन जो होगी वो तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब बताओ आप रेंज। तो सर इसके राइट में हमने देखा तो ये वाला पार्ट कवर हो रहा है, और इसके लेफ्ट में देखोगे तब भी यही हो रहा है सर, और इन्फिनिट तक जा सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 से, ये वैल्यू कितनी थी 1। तो सर यहां से हम देखें तो रेंज जो आ रही है ना वो क्या आ रही है सर, 1 इंक्लूड है, और कहां तक जा रहा है सर, इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये आपकी रेंज है। तो इस तरीके से डोमेन और रेंज आपको ग्राफ में चेक करना आना चाहिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, थ्योरी देख के आए हो तो ये चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर कौन सा, 19। अब नेक्स्ट इसमें देखना जरा सर, और ये अपने पास क्लास 12 पे रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है उससे 101% बेटा ये क्वेश्चन आता है। डिटेल से इसको समझेंगे, सारी बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कुछ इसमें डाउट आ सकते हैं आपको। फर्स्ट बात सर, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक रिलेशन है जो कि रेशनल नंबर में डिफाइन है, और ये आपका रिलेशन है सर, क्या कहना चाह रहा है रिलेशन, कि आपके पास वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे जिनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए सर, इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो इंटीजर्स का सम करो या डिफरेंस करो, आने वाला नंबर क्या होता है, इंटीजर। किसी इंटीजर को माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी आने वाला नंबर क्या होता है, इंटीजर। देखना जरा कि सर इन तीनों का मीनिंग क्या है, कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें नंबर जो आप ले रहे हो वो क्या ले रहे हो सर, कोई भी रेशनल नंबर, और उसका उसी के साथ आप क्या बना रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर, वो बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में, ऐसा अपन को प्रूफ करना है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट सर, ये वाली बात आपको गिवन है, देन आप प्रूफ कीजिए ये वाली बात। बोलो देने के बाद इस साइन का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज, कि ये बात ये इंप्लाई करती है। ये वाली कंडीशन जो है सर ये आपको गिवन है, और ऐसा आपको प्रूफ करना है। सुनना जरा, सॉल्यूशन देखना। पॉइंट नंबर 1 कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन में बिलोंग करवाना है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए सर, एक इंटीजर आना चाहिए। तो a माइनस ए आप डिफरेंस करके देख लो क्या आएगा सर, 0, जो कि क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो सर ये तो हो गया सर, a कोमा ए बिलोंग कर रहा है सर R में। क्यों बिलोंग कर रहा है सर, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट यहाँ पे a और b है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, ये बात आपको गिवन है, a कोमा b बिलोंग करता है R में, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है तो बोलो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एक इंटीजर होगा। उस इंटीजर को मैं ले लेता हूं, कितना है, R। बोलो क्लियर है क्या, ये बिलोंग्स टू Z, ये आपको गिवन है। अब सुनना जरा सर, ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, हमें चाहिए सर जस्ट इसका रिवर्स, b कोमा a। वो कब आएगा, जब b माइनस ए होगा, तो माइनस कॉमन ले लो, और वो माइनस सर इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस R। अब आप मुझे बताना, ये इंटीजर है तो इसका निगेटिव भी तो इंटीजर होगा भाई। 3 मान लो, सपोज यहाँ पे 3 है तो -3 भी इंटीजर होगा। यहाँ पे -3 है तो उसका निगेटिव क्या होगा सर, +3, वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो सर ये अगर इंटीजर है तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा, इंटीजर होगा, डन। और सर b माइनस ए हमें एक इंटीजर देता है, b माइनस ए, तो b कोमा ए इस रिलेशन में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, b कोमा ए बिलोंग्स टू R। तो सर ये गिवन था और ये हमने प्रूफ कर दिया कि बिलोंग्स टू R। डन है क्या, यस। इसको कहते हैं भाई साहब क्वेश्चन। सुनना, ये दोनों बातें आपको गिवन है, a कोमा b बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स सर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बोलो एक इंटीजर ही तो होगा। उस इंटीजर को आप कुछ भी लेट कर लो, जैसे कि R हमने इसको लेट कर लिया है, और ये बिलोंग करेगा सर Z में। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर सर रिलेशन में है। सेकंड अपने पास सर b कोमा c जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ऐसा अपन को गिवन है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी सर कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर होगा। उस इंटीजर को मैं ले लेता हूं, कितना है, सपोज p ले लेता हूं। ये हमने खुद की तरफ से लेट कर लिया, और ये है p क्या, इंटीजर, इंटीजर में बिलोंग करेगा। ये दोनों बातें आपको सर क्या थी, गिवन थी, गिवन थी कि नहीं। तो ये अपन इसको हटाते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सुनना जरा कि सर ये वाला ऑर्डर पेयर हमें प्रूफ करना है, तो बोलो a माइनस सी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद ऑब्जर्व करो कि सर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो a माइनस सी आ जाएगा, और माइनस बी प्लस बी सर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 + 2 करने पर इन दोनों को सर हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा सर, a माइनस सी।
इस साइड तो बन गया a माइनस सी, और राइट हैंड साइड में सर हमारे पास क्या बनेगा, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो r प्लस पी। बोलो क्लियर है क्या? अब आप मुझे बताना कि r अपने पास इंटीजर है, p भी अपने पास इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का आप सम करके देख लेना, ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर। बेसिक मैथ में मैंने ये बातें आपको बताई है, तो डेफिनेटली सर ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा इफ r बिलोंग्स टू z एंड p बिलोंग्स टू z। डन है सर बात। और ये सर इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इंटीजर आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो सर इनका ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएगा, a, c बिलोंग्स टू r। ये हो गए प्रूफ सर तीनों पॉइंट। अब क्लास 12th में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सुनना सर। किसी भी रिलेशन के लिए जब ये वाली बात ट्रू होती है ना, तो उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। जस्ट आप सुन लो बस। ये वाली कंडीशन सर प्रूफ होती है कि a, b बिलोंग कर रहा है r में, तो डेफिनेटली क्या बिलोंग करेगा सर, b, a। तो इस कंडीशन में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा होता है सर? सिमेट्रिक। बोलो कंडीशन फिल। और थर्ड कंडीशन सर ट्रू होती है, तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव। और एक ऐसा रिलेशन सर जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन। तो क्लास 12 में ये क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ कीजिए कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट। तो आपको ये तीन बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। ये था आपका एग्जांपल नंबर 19। बोलो डन है क्या? क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 20, जिसके अंदर फंक्शन आपको दे रखा है बेटा रोस्टर फॉर्म के अंदर, और ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सर लीनियर फंक्शन को इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या करना चाहिए आपको, बोलो। एक लीनियर फंक्शन सर कंसीडर करेंगे हम। कंसीडर f of x इज इक्वल टू mx प्लस c ले लो, या फिर ax प्लस b इज ए लीनियर फंक्शन। डन। और सर जो भी फंक्शन हमारे पास है उसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं, वो हमारा क्या होता है सर, फर्स्ट एलिमेंट। इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेकंड एलिमेंट। तो आप यहां से 0 पुट कर सकते हो इसमें, ये x ही तो है आपका। जैसे ही आप f ऑफ 0 करोगे तो ये तो बन जाएगा सर 0, और बचेगा ओनली क्या, c। और इसको सोल्व करने के बाद 0 पे ये वैल्यू कितनी दे रहा है सर, -1। तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई सर, -1। डन। सेम तरीके से f ऑफ 1 के लिए आप इसको सोल्व करो, तो 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, m प्लस c। और 1 पुट करके इसको सोल्व किया आपने, तो उसके बाद वैल्यू कितनी आई, वो भी आई 1। ठीक है। c की वैल्यू -1 पुट कर दो इसमें, m -1 इज इक्वल टू 1। यहां से आ गया सर m की वैल्यू 2। ये दोनों वैल्यू उठा के सर इसके अंदर रख देंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 पुट किया तो सर 2x, और c अपने पास कितना है सर, -1। ये आपका फंक्शन। इसमें तो कुछ खास वाली बात थी नहीं सर, फिर भी आपको सोचना पड़ा सर। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर किस पे, 21। डोमेन फाइंड आउट करना है, और डोमेन और रेंज को तो सर हम पहले से ही एकदम जकड़ के चल रहे हैं सर, भयंकर तरीके से। क्या बताया था मैंने, बोलो। ये कौन सी फॉर्मेट बन रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, सॉल्यूशन नंबर 21, कि सर ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग अपॉन g ऑफ x। और हमें पता है सर ऐसा होता है, तो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना, वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो क्या है, x² माइनस 5x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो अपने आप ही आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन। और सर इसको सोल्व करने का तरीका बेसिक मैथ में बताया था, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको आप स्प्लिट करो। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, +4। तो क्या लेना चाहिए आपको, -4 और -1 ले ले, -4 और -1। इन दोनों का एडिशन सर -5 भी आ रहा है। जो नंबर आपने सोचे उनको लो आप x के साथ, ये आपके हो गए सर इसके फैक्टर, जो कि क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करेंगे। आप मुझे बताओ ये वाला जो फंक्शन है ये 0 किस पे होगा सर, 4 पे और 1 पे, और जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सर x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए सर, 4 नहीं होनी चाहिए एंड 1 भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों से प्रॉब्लम है सर, और कोई भी x चलेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डोमेन क्या हुई, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर चलेंगे, बट सर इनको आपको हटाना पड़ेगा 4 एंड 1, क्योंकि इन वैल्यू पे सर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये मैंने जो करली ब्रैकेट लगाया ना बेटा, इसका मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू।
करली ब्रैकेट का मतलब है डिस्क्रीट, किसी को कम समझ में आता है तो इधर देखना। क्लोज ब्रैकेट 4 to 1 का मतलब ये हुआ, या 1 to 4 ले लो, 1 to 4 कि सर 1 से 4 तक ऑल रियल नंबर आ गए इसमें। करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 4 ऐसे, दैट मीन्स वही नंबर इसमें आएंगे सर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 and 4। तो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू को शो करने के लिए कौन सा ब्रैकेट आता है, करली ब्रैकेट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 20 and 21। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी बच्चों को डाउट रहता है कि सर किस किस एक्स पे इसको चेक करना चाहिए। एफ को आपको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन है, और जी को आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नहीं है। तो क्या सर हर एक एक्स के लिए हम चेक करेंगे? बोलो, कोई भी रिलेशन अपने पास फंक्शन कब नहीं होता है सर? जब सर ए की वैल्यू पे हमें दो वैल्यू मिल जाए। या सोनू, आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो सर इसमें पुट करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा, तो सर सब पे चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें से वैल्यू पुट करोगे या वो भी डिफरेंट वैल्यू देगा। सर प्रॉब्लम कौन सा कर सकता है? वो एक्स जो इन दोनों के अंदर आ रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। उन्हीं के ऊपर चेक करना है। अगर मान लो रिपीट होगी वैल्यू तो किन पे हो सकती है सर? इन पे ही हो सकती है। ठीक है, कैसे? सुनना जरा। केस 1 में बनाता हूं इसका। केस फर्स्ट क्या होगा सर? 4 इस इंटरवल 4 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। इस x के लिए बोलो फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर। सुनते जाना आप जरा। अब हम क्या करते हैं सर, इस इंटरवल में 3 के ऊपर वैल्यू चेक करता हूं। 8 x इज इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन हमें क्या देगा? सुनना, जैसे 3 पुट किया तो सर 9 दिया। ठीक है। केस नंबर 2 कि सर और x पे क्यों नहीं चेक किया आपने? क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है ओनली, तो इसी पे चेक करेंगे। ये एकमात्र x है जो इसको फंक्शन होने से रोक सकता है, बाकी कोई नहीं रोकेंगे। 4 3 ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 10। इसके लिए बोलो फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है सर 3x। अब इसको मैं चेक करता हूं सर x इज इक्वल टू 3 पे। 8x इज इक्वल टू 3। f ऑफ 3 कितना आएगा सर? 3 पुट किया तो सर 9 है। सुनना जरा, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे 9 आ गया क्योंकि ये फंक्शन है। ऐसा भी तो हो सकता था कि सर यहाँ पे 5x होता और मैं इसमें 3 पुट करता, तो बोलो कितना आता? 15। तो 3 के ऊपर 15 भी मिलता और 3 के ऊपर 9 भी मिलता, तो सर 3 की 2 इमेज हो जाती और फिर ये फंक्शन नहीं होता। बोलो क्लियर है क्या? तो ओनली आपको उसी वैल्यू पे चेक करना है जो दोनों इंटरवल में, या और कोई डेफिनेशन दी हुई है तो उस इंटरवल में आ रहा है। तो यहां से तो हमने चेक किया कि सर 3 के ऊपर हमें a की वैल्यू मिल रही है, तो इस बात के लिए हम क्या कहेंगे? सुनना जरा कि सर फॉर ऑल कहां से कहां तक सर? 0 से लेके 10 तक। कि सर इसमें भी हमने चेक कर लिया, इसमें भी चेक कर लिया, तो 0 से ग्रेटर देन x और लेस देन इज इक्वल टू 10। इस कंप्लीट के लिए जो फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इज ए फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट, या एवरी एलिमेंट बोल दो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट डेफिनेशन लिखनी है फंक्शन की। एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ये आपका हो गया एकदम प्रॉपर आंसर। बोलो डन है क्या बात? इसको चेक करो आप, इसको प्रूफ करना है कि सर ये फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली सर अब आप पूरी लैंग्वेज लिखेंगे फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए फंक्शन आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन आप इसको चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू कितने पे? 2 पे। 8x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो बोलो इसमें 2 पुट किया तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 का स्क्वायर 4 आ गई। फिर अगेन सर इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन क्या होगा? ये वाला। और इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, क्यों सर? 2 ही रिपीट हो रहा है, तो f ऑफ 2 कितना आएगा सर? यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सर 2 की इमेज 4 भी आ रही है और 2 की इमेज 6 भी आ रही है। तो इस वाली बात के लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, सुनो कि सर बिकॉज 2 has more than one image that are कौन से है सर? 4 and 6। hence g of x is not a function। ये फिर ओनली क्या है सर? एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ये वाली बात लिख देंगे।
सोल्व आप करेंगे इसको डिटेल से, समझा मैंने दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्लास 12 के अंदर आएगा भाई इस तरीके के क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। क्लास 11 में भी देखेंगे हम लिमिट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर, वही बात, फंक्शन अपन को गिवन है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको पुट करना है। फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, 1.1 पे, वो यहाँ आ जाएगी, 1 पे वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये आपको चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं सर, सुनना जरा कि सर f ऑफ 1.1 यहाँ पे पुट करोगे यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121, और सर 1 डिजिट यहाँ पे है तो मल्टीपल करोगे 2 डिजिट से पहले क्या लगेगा सर, पॉइंट, माइनस 1 पे वैल्यू कितनी देगा ये सर, 1 अपॉन 1.1 में से सर -1 गया तो सर अपने पास 0.1, यहां से बोलो 1 के माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.21 अपॉन में कितना है सर, 0.1, एक जीरो आप एक्स्ट्रा लगा लो यहाँ पे, 2 डिजिट तो सर पॉइंट कैंसिल हो गया, 21 अपॉन में कितना बचा सर, 10, और डेसिमल लगाओगे तो सर 2.1, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 2। सिंपल क्वेश्चन है सर, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस इसमें पुट करनी है, यहां मत कर देना, यहाँ पे एफ नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया सर, डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली बात है ना सर, ये वाली डिनोमिनेटर वाली, ये क्या नहीं होनी चाहिए सर, नॉट इक्वल टू 0। आप करेंगे इसको डिटेल में, नॉट इक्वल टू 0, और सर इसको हम सोल्व करेंगे तो फैक्टर निकालेंगे इसके, क्या आएंगे मुझे बताना जरा, 2 फैक्टर बताओ इसके। तो सर इसके अपन 2 स्प्लिट कर लेते हैं, यहां से क्या क्या लेना चाहिए, 6 और 2 ले ले क्या, यस सर, -6 और -2, और उनको x के साथ ले लेंगे सर, और ये बात नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स सर x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती, क्योंकि उनपे ये 0 हो जाएगा। क्या क्या नहीं हो सकती सर, 2 and 6, स्पेस थोड़ा कम है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सर 6 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। बाकी तो चलेंगे क्या, बाकी चलेंगे, तो सर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मुझे बताना जरा, कि सर ऑल रियल नंबर, और उसमें से हम हटा देंगे किसको सर, 2 and 6, ये आपकी डोमेन है। थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मैंने आपको कर दिया है। बोलो क्लियर है क्या बात, हर एक पॉइंट में आपको बताता हूँ, फोकस आप बोर्ड में बना के रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 to 6, डोमेन रेंज पूछी आपसे, और फंक्शन मतलब डोमेन रेंज तो आपको जो है सर देखना ही पड़ेगा, और रटने से काम नहीं चलेगा सर, डोमेन रेंज को तो बेसिक से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सर, डोमेन, और डोमेन के लिए वही नोट डिफाइन वाली कंडीशन सर, रूट आ रहा है तो सर ये वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा निगेटिव नहीं तो फिर क्या होनी चाहिए सर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, -1 इस साइड गया तो सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यह आपकी क्या हो गई सर, डोमेन। डन है यहां तक। रेंज की बात करते हैं सर। अब रेंज के लिए मैं देखो अलग अलग तरीके बताता हूं आपको, कॉमन सेंस हमेशा साथ में होना चाहिए। क्या बेसिक में तो मैंने आपको बताया था कि रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज या तो पॉजिटिव या फिर 0, तो सर इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ समथिंग है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज या तो सर पॉजिटिव या फिर 0। तो मुझे बताओ एफ ऑफ जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं होगी क्या, और यही आपकी क्या है सर, रेंज, कि फंक्शन की वैल्यू सर 0 से लेके इंफिनिट तक। किसी बच्चे को रटने की आदत है सर, प्रोसेस के थ्रू ही जाना चाहिए, मुझे तो ये कॉमन सेंस वगैरह नहीं दिखता, तो वो कैसे सोच पाएगा सर। आप मुझे बताओ यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है सर, x की वैल्यू 1 होगी, 0 आ जाएगा, चल जाएगा। x की वैल्यू सर 1 से बड़ी होगी तब भी चलेगा, लेस देन नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात। ये डोमेन उठा लो आप कि सर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव बन जाएगा। इस 1 को इस साइड में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, एक साइड फंक्शन बना रहा हूँ, जो तरीका बताया था मैंने फर्स्ट, इस साइड लेके आए x -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब सर मुझे रूट और चाहिए यहाँ पे, और इसके लिए मैं एक पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, इधर देखना। जब भी आपके पास ऐसा हो, इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो सर, 0, देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। कि सर कोई वैल्यू है हमारे पास, वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है, और इस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी 0 से बड़ी या उसके इक्वल होगी, आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो सर यहाँ पे हम करते हैं इसको, आगे देखो, इसका स्क्वायर रूट ले लो बस, और क्या, x -1, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी या उसके इक्वल है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 से बड़ी या उसके इक्वल आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो प्रोसेस के थ्रू। बोलो डन है क्या, और यही आपकी क्या है सर, यही तो है फंक्शन f ऑफ x।
तो इसकी वैल्यू जो है सर 0 से बड़ी या उसके इक्वल होगी, ये आपकी रेंज है। बोलो डन है क्या बात है? ऑफकोर्स डन है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो एक तो सीधी सीधी बात ये होगी कि सर हमने थ्योरी में पढ़ा है, हमें पता है कि जो भी अपने पास मॉड्यूलस फंक्शन है इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस जीरो जो भी है। तो हम जानते हैं कि सर डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज आर। बोलो डने के बाद। या आप ऐसे सोच लो कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पे सर हमारे पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस के थ्रू चले जाओ। इसकी डोमेन क्या होगी सर? ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं सर रेंज की। तो रेंज के लिए भी वही बात, कौन सी सर? कि मॉड्यूलस फंक्शन में आप वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन बोलो ये आउटपुट तो हमेशा या तो पॉजिटिव देगा या फिर जीरो, यही तो दो वैल्यू दे सकता है। तो सर मॉड्यूलस जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है सर? जीरो होता है। और यही तो अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। कुछ भी तो नहीं है। ये बातें वो बातें हैं सर जो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सोल्व करने वाली बात कोई थी ही नहीं सर। बोलो डन है क्या बात? यस। वहां पे स्पेस थोड़ा सा कम था, इस साइड देखना। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है सर, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ओनली आपको क्या पूछा इसके अंदर? रेंज पूछिए। पहले तो आप इस बात का मतलब समझ पाएंगे कि सर x वेरिएबल में ये कोई फंक्शन हमारा, ये आपका फंक्शन है। सुनो जरा, एफ ऑफ एक्स कितना है सर? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। मतलब सर ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? फर्स्ट तरीका देखना। पहले तो आप इसको ऐसे ही देखो डायरेक्ट, बहुत अंदर डीप में मत घुसा करो पहले क्वेश्चन में, दूर से देखो आराम से प्यार से कि सर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्या एक्स स्क्वायर से? कि सर इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा? न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा। तो ये जो वैल्यू है ना कंप्लीट, ये कभी आपके पास 1 हो ही नहीं सकती। ये कैसी वैल्यू होगी सर? इस टाइप की होगी, 1/2, 3/5। डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा क्या होगी सर? बड़ी होगी न्यूमरेटर से। तो ये ऑलवेज क्या होगा सर? लेस देन 1। बोलो क्लियर है क्या बात? और सर लेस देन हो गया यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है सर? ये 1 से तो कम ही रहेगा। और मिनिमम कितना हो सकता है सर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो 0 तो हो सकती है क्या? जैसे यहाँ पे 0 आया तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा सर? 0। लेकिन सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये निगेटिव कभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता सर, ये तो फिक्स है, ये दोनों कभी निगेटिव होंगे नहीं। तो ये मिनिमम कितना जा सकता है सर? 0 से कम कभी नहीं जाएगा। तो ये जो रेंज आ गई आपकी एफ ऑफ एक्स, देखना जरा कि सर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा जाएगा, और कहां तक जाएगा सर? 1 तक। 1 कभी नहीं हो सकता सर। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्यों? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी सर किससे? न्यूमरेटर से। तो ये 1 से तो छोटा ही रहेगा। ये आपकी रेंज हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? या आपको मैंने डायरेक्ट सोचने का एक तरीका बताया। इस तरीके से आपका माइंड चलना चाहिए। अब जाएंगे सर, इसी बात को हम लिखेंगे प्रोसेस के थ्रू। सुनते जाना जरा, प्रोसेस के थ्रू कैसे सर? कि सर बिकॉज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा सर? ये डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सर किससे? न्यूमरेटर से, एक्स स्क्वायर से। बोलो डन है क्या? इसके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 1 सोच सकता हूँ क्या? बिल्कुल सोच सकते हो सर। और फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इस साइड क्या बचेगा? ओनली 1। तो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। कि सर ये वाला पॉइंट तो आ गया कि सर 1 से कम तो हो गया ये बात। ये हमारा क्या था सर? फंक्शन ही तो था। अब सर 0 से बड़ा और वो बात अपन बोलेंगे, कैसे बोलेंगे सर? कि एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 अगर हुआ तो ये कंप्लीट क्या बन सकता है सर? 0। तो हम कहेंगे यहां से देखना, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सर? सुनते जाना आप, क्या होगा सर? 0। एंड फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स वो भी क्या होगा सर? ग्रेटर देन 0। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया सर? इस बात से ये समझ में आता है सर यहां से कि सर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी सर? ग्रेटर देन इज इक्वल टू
0। और ये भी आपका फंक्शन, इसको चाहो तो आप इसे लिख दो एफ ऑफ एक्स लेस देन 1। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या होगा सर कि सर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये आपकी रेंज होगी कि सर इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से लेके कहां तक हो सकती है 1 तक, जिसमें 1 एक्सक्लूड है और 0 इंक्लूड है। बोलो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट तरीका समझ में आया कि नहीं? सर इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड है सर ऑब्जर्वेशन वैल्यू पुटिंग मेथड। हिट एंड ट्रायल लगाएंगे आप। कैसे सर कि सर एक्स अपने पास क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो आप एक काम कीजिए, इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर आप रखोगे, सुनते जाना, यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूं रोस्टर फॉर्म में, कुछ वैल्यू, ओनली कुछ वैल्यू। आप इसको -1 पे चेक कीजिए, एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा सर? -1 बोले तो 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 आ रहा है सर। ठीक है, 0 पे चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो सर ये कंप्लीट क्या बन जाएगा सर? 0। फिर सर 1 पे चेक कर लो या 1/2 पे कर लो। कोई सोचेगी सर फ्रैक्शन पे क्यों नहीं कर रहे, एक्स की वैल्यू तो फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो 1/2 पुट करोगे तो ऊपर क्या बनेगा सर? 1/4 और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा सर? 1 + 1/4। ये बना सर अपने पास 5/4। ऊपर जाएगा तो सर क्या बनेगा अपने पास? 5/4, 4/5। ये इससे कैंसिल हुआ तो 1/5 आएगा सर। ऐसे ही आप करते हुए चलना। अब इसको ऑब्जर्व करो आप कि सर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1/2, ये क्या आ रही है 0, 1/5। तो या तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी सर? 0, या फिर सर 0 से बड़ी होगी, बट कहां तक जाएगी मैक्सिमम सर? 1 तक नहीं जा सकती, 1 से कम ही रहेगी। आप देखो चेक, ये सर 1 से कम, 1 से कम, इस तरीके से आएगा। तो ऑब्जर्वेशन फिर हम लिखेंगे बाई ऑब्जर्वेशन। हमें पता लगा सर कि एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, मिनिमम कितना आएगा? 0, और मैक्सिमम सर 1 तो कभी बनेगा नहीं, 1 से कम बनेगा, फ्रैक्शन आ रही है सर। तो ये भी आपका तरीका हो सकता है, ज्यादा बेटर ये रहेगा। बोलो डरने के बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये तो अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तो कुछ है नहीं सर। फंक्शन आपको गिवन है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपको पूछा है, तो कैसे कर पाएंगे सर? f + g। चाहो तो आप इसको अच्छा लिख सकते हो ऐसे सुंदर सुंदर, यहाँ पे x ले लेना ताकि x वेरिएबल में क्या बने सर? इसके साथ x लिया f ऑफ x, फिर सर प्लस g के साथ लिया g ऑफ x। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x + 1, 2x - 3, तो यहाँ से बना सर 3x और ये आएगा सर -2। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन आप कर पाएंगे, है ना? यहाँ माइनस ले लेना, ये हो जाएगा f/g। क्या होगा सर? इसके साथ x ले लेना ऐसे, तो f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बताने वाला कि सर f ऑफ x ये रहा अपना, है ना, और ये अपना g ऑफ x। और ये तो आपको ध्यान रखना ही है सर, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे सर? फॉर ऑल x अपने पास क्या होना चाहिए सर? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट उसमें क्या नहीं होना चाहिए? 3/2। 3/2 के लिए क्या हो जाएगा सर? ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। इस बात को लिखने का एक तरीका ये भी है कि सर x क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख दो 3/2। ये आपका हो गया। बोलो डरने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये अभी किया हमने एग्जांपल में कि सर लीनियर फंक्शन f ऑफ x आपको बनाना है या फिर a और b फाइंड आउट करने बात तय की, और फंक्शन आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो सर x यहाँ ये वाली फर्स्ट वैल्यू क्या है सर? x सोल्व करने के बाद जो आएगा ये सेकंड वैल्यू, तो 0 पुट किया करो ताकि इजी हो आपके लिए। f ऑफ 0 ये बन जाएगा 0, बचा क्या सर? b, और 0 पुट करके इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर? -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर? -1। इसमें पुट करोगे तो सर f ऑफ 1 इज इक्वल टू a + b, और 1 के साथ इसको सोल्व करेंगे तब भी क्या आ रहा है सर? 1। b की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहां से बोलो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। -1 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, या हो गया आपके a और b, जो कि इंटीजर होने चाहिए थे, इंटीजर ही है। बोलो डरने के बाद यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में अपन टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनना जरा। कभी भी क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा फील होता है कि सर ये क्वेश्चन जो है ना वो क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल ही क्या है सर? सफिशिएंट है। ऐसा मैंने आपको थ्योरी में समझाया अच्छे से।
लेकिन सर आपको फील हो रहा है कि ये ट्रू जा सकता है, तो ट्रू के लिए सर फिर आपको इन जनरल वे में जाना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट के लिए वो क्या होनी चाहिए, ट्रू, तभी आप उस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हो, ट्रू बोल सकते हो। कैसे सर, थोड़ा वापस से फील कराना। सपोज दैट ये स्टेटमेंट हमें ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है या फॉल्स करना है। कोई बच्चा कहता है कि सर ये प्रूफ कर देता है कि a इज इक्वल टू 2 के लिए ये स्टेटमेंट क्या नहीं है सर, प्रूफ नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। तो बोलो ये स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऑफकोर्स माना जाएगा सर। तो एक एग्जांपल या एक वैल्यू जो है ना वो फॉल्स होते हैं सर, कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन एक बच्चा इस स्टेटमेंट को x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या कर देता है सर, ट्रू प्रूफ कर देता है। तो क्या बाकी x के लिए भी वो ट्रू माना जाएगा क्या सर? नहीं, कंप्लीट x के लिए आपको ट्रू करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। लेकिन फॉल्स सर एक के लिए भी फॉल्स हो गया ना तो वो कंप्लीट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। अब रही बात सर हमें कैसे फील होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा, तो आपको देख के फील हो जाता है तो आप एक एग्जांपल से सोल्व करके आ जाओ उसको। नहीं फील होता है तो फिर आप बेसिक से जाओ, इन जनरल वे में जाओ। इन जनरल वे में मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर हम देखेंगे सर एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि ये अपने पास फॉल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। लेकिन आपको नहीं फील होता है तो आप इन जनरल जाइए इसको। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखना कि सर ये ऑर्डर पेयर, इसके अंदर हमें चेक करना है तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, जो कि क्या है सर ए, ये सर नॉट इक्वल टू 0 होगा सर। हो सकता है कि एक बच्चा वहां पे बैठा बैठा सोचे सर 0 के लिए तो ये इक्वल हो रहा है, लेकिन बाकी वैल्यू के लिए तो सर ये प्रूफ नहीं हो रहा है इक्वल, तो हम इसको नॉट इक्वल बोलेंगे सर। एक वैल्यू के लिए सर ये ट्रू हो तो अपन ट्रू नहीं मान सकते सर, ये बहुत सारी वैल्यू है जिसके लिए नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल होगा। दैट मीन सर a, a does not belongs to this relation for all। इस for all का मतलब ही ये है कि सर हर एक a के लिए ये बात सही नहीं है, हर एक a के लिए ये बात सही नहीं है। सही नहीं है तो सर ये बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन में। बोलो डन है के बाद ये तो हो गया पॉइंट 1, जो कि क्या है सर, ट्रू नहीं है, फॉल्स होगा ये सर। सेकंड पॉइंट देखना कि सर a, b बिलोंग्स टू r, ये आपको गिवन है। गिवन है तो बोलो क्या होगा सर, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो सर इसका स्क्वायर जो है वो ए जो है वो किसके इक्वल होगा सर, बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। और इस वाले को चेक करने के लिए सर पहले हमें बी चाहिए, बी चाहिए तो सर बी अकेला चाहिए। मतलब इस बात का मतलब हमें क्या चेक करना है सर कि बी इक्वल है या नहीं है ए स्क्वायर के। तो बी अकेला चाहिए तो सर इस स्क्वायर को इस साइड लेके आओ, तो प्लस माइनस रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बचेगा सर, बी। तो सर हमें चाहिए था कि b जो है वो किसके इक्वल हो सर, a के स्क्वायर के, जबकि यहाँ तो b किसके इक्वल आ रहा है सर, स्क्वायर रूट ऑफ a के। दैट मीन्स हम कहेंगे कि b स्क्वायर नॉट इक्वल टू सर क्या, a। और ऐसा हो गया, दैट मीन्स सर b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट भी सर फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है सर, ये बात ट्रू नहीं है, ये बात इस तरीके से होनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर थर्ड देख, सुनते जाइए आप, बस इन जनरल वे में बता रहा हूं पहले मैं आपको। इसके अंदर सर वो दोनों बातें हमें गिवन है, उनको हम काम में लेंगे, यहां पे बता दोगे ऊपर, सुनते जाइए। पॉइंट नंबर थर्ड कि सर ये गिवन है तो बोलो इससे क्या लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स सर a इक्वल है b के स्क्वायर के। फिर सर b, c बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स b इज इक्वल टू c स्क्वायर। और हमें तो सर इसको चेक करना है, इसको चेक करने का मतलब हमें चेक करना है कि a इक्वल है या नहीं है c स्क्वायर के। बोलो क्लियर है क्या बात? ये दोनों वैल्यू सर इक्वल चाहिए, तो सर इन दोनों को इक्वल बनाओ आप। तो कैसे बनाएंगे सर, इस स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगा तो बोलो क्या बनेगा सर, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, इक्वल टू b। और ये हमारे पास है ही सर b इज इक्वल टू c स्क्वायर। इन दोनों से आप मुझे बताओ, एक साइड अगर b है तो दोनों साइड इक्वल होंगी कि नहीं होगी? तो सर यहां से आ गया हमारे पास c स्क्वायर, या मैं ले लेता हूं रूट प्लस माइनस रूट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, c स्क्वायर। यस और नो? जबकि हमें चाहिए था सर ये कि सर c स्क्वायर हमें a के इक्वल चाहिए था, जबकि c स्क्वायर किसके आ रहा है सर, रूट ऑफ a के इक्वल। दैट मीन्स c स्क्वायर नॉट इक्वल टू a, और इसका मतलब ये हुआ सर c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये हमने प्रूफ कर दिया कि सर तीनों स्टेटमेंट क्या है सर, ट्रू नहीं है सर, है ना। लास्ट में हमने देखा, देखो नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, नॉट बिलोंग्स टू r,
नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखना जरा इसका सेकंड तरीका कि सर हमें इन जनरल जाने की जरूरत क्या है सर, इन बातों को अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो सर एक एग्जांपल ही सफिशिएंट है। देखते जाना जरा सर, पॉइंट नंबर 1 है ना, लेट a इज इक्वल टू 2 के लिए सोचते हैं। किसके लिए सोचते हैं सर? लेट a इज इक्वल टू 2। तो सर 2 जो है ना वो 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, वो नहीं है। तो सर एक भी एलिमेंट अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम बोल देंगे सर क्या कि a डज नॉट बिलोंग्स टू r। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट सुनते जाना सर इसको तो प्रूव करना है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल हो जो कि ये बात तो क्या हो जाए ट्रू। तो सर यहाँ पे क्या करना चाहिए अपन को? a इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो मैं ले लेता हूं लेट, इसका स्क्वायर करने पे सर ये आना चाहिए, तो ये अपन a तो ले लेते हैं 4 और b ले लेते हैं सर 2। बोलो क्लियर है क्या? अब आप खुद चेक करना कि सर 4 इक्वल है 2 के स्क्वायर के, है कि नहीं है? होने का मतलब ये हुआ सर कि 4,2 वो बिलोंग कर रहा है सर R में, बट क्या नहीं है सर कि जो 2 है ना सर वो 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट सही नहीं है सर, सही नहीं है। दैट मीन्स सर 2,4 वो डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा सर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया सर? वो भी ट्रू नहीं है। अब हम बात करते हैं सर थर्ड वाले की। उसके लिए एग्जांपल क्या लेना चाहिए? सुनो कि सर एग्जांपल इस तरीके से लो कि ये एलिमेंट इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए और ये एलिमेंट इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो ABC क्या लेना चाहिए सर? A में ले लेता हूं कितना 16, B ले लेता हूं मैं 4 और C ले लेता हूं 2। आप खुद देखना सर A जो है ना 16 वो क्या होगा सर B के स्क्वायर 4 के बराबर होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि सर A, B वो बिलोंग कर रहा है सर किसमें? रिलेशन R में। ठीक है बात सर, ये गिवन बात हमने ट्रू कर दी। फिर सर जो B है यानी कि 4 वो सर C के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर के क्या है? बराबर है। दैट मीन्स 4,2 भी बिलोंग कर रहा है सर किसमें? R में। तो ये दोनों बातें हमने ट्रू कर दी कि सर 16,4 बिलोंग कर रहा है यानी कि A, B। यहाँ पे क्या लिखा आपने? 16, कौन है ये? 16,4 बिलोंग कर रहा है सर। फिर 4,2 बिलोंग कर रहा है। तो फिर सर A और C यानी कि 16 और 2 को चेक करो, क्या 16 इक्वल है क्या 2 के स्क्वायर के? सर ये इक्वल नहीं है सर, नहीं है। दैट मीन्स हम कहेंगे 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो तीनों बातें प्रूफ हो गई कि बोलो विद द एग्जांपल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रू कर सकते हैं सर, यानी कि प्रूफ कर सकते हैं किससे? विद एग्जांपल के साथ। बोलो डन है क्या बात? अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि सर एफ रिलेशन है या नहीं है। A to B आपको चेक करना है, फंक्शन है कि नहीं है चेक करना है। ठीक है, तो रिलेशन के लिए तो हम कैसे चेक कर पाएंगे बताओ? रिलेशन क्या होता है सर? सबसेट होता है A क्रॉस B के लिए। आप मुझे बताओ ये जो रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B के अंदर होंगे कि नहीं होंगे? तो 1,5 तो सर 1 वहां है 5 यहाँ है, चलेगा। ठीक है, 2,9 सर 2,9 भी आएगा, 3,1 भी आ रहा है सर, 4,5 एंड 2,11। बोलो डन है क्या? ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे सर इस बात को? सॉल्यूशन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे बिकॉज जो अपने पास एफ है वो क्या है सर? सबसेट या फिर इक्वल है किसके सर? A क्रॉस B। इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि सर एफ हमारे पास क्या है? एक रिलेशन तो है। और फंक्शन के लिए हम चेक करें तो सर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है सर इन दोनों में। देखो आप हो रहा कि नहीं हो रहा है सर? तो सेकंड बात सर हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर? बिकॉज एलिमेंट 2 हैज मोर देन 1 इमेज दैट आर 2 की कौन कौन सी इमेज है सर? 9 भी है और 11 भी है, 9 एंड 11। और इस बात से सर प्रूफ हो जाता है क्या? f इज नॉट ए फंक्शन। ये तो आपका सॉल्यूशन नंबर 10। अब देखते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर? कोई फंक्शन है इस बार z क्रॉस z का वो सबसेट है। z क्रॉस z का सबसेट होने का मतलब सर इस फंक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला क्या होगा सर? z होगा,
वो सेकंड एलिमेंट वो भी क्या होगा सर, जेड बोले तो इंटीजर होगा, और ए कोमा बी वो भी किस में बिलोंग कर रहे हैं सर, इंटीजर में। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, इज ए फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको फील अगर हो जाए कि सर ये फंक्शन नहीं होगा, तो आप एक एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, प्रूफ। और सर ये होना भी चाहिए, यहाँ पे देखना जरा, फोर ए इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं कितना, 0। कुछ ऐसा लो कि दोनों कंडीशन में या तो बने सेम और यहां बने डिफरेंट, ऐसे सोचो आप। बी इज इक्वल टू ले लेता हूं सपोज 2, और ए कोमा बी जो दोनों बिलोंग करनी चाहिए सर किसमें, इंटीजर में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इनके लिए आप चेक करो इन ऑर्डर्ड पेयर को, तो सर ऑर्डर्ड पेयर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखना जरा, ए कोमा बी, सॉरी ए बी कोमा ए प्लस बी, ये क्या बनेगा सर हमारे पास, इसके हिसाब से देखा जाए तो सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाएगा सर 0, और एडिशन करेंगे तो कितना आएगा सर 2। ठीक है, एक तो ऑर्डर पेयर ये आ गया सर। अब हम चेक करते हैं सर 4, फर्स्ट एलिमेंट सेम बनाना है, तो सर 0 और 2 की जगह 3 ले लो आप। 4 ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू कितना ले लेता हूं 3, और दोनों सर अपने पास जेड भी है। अब आप चेक करो ए बी ए प्लस बी, ये ऑर्डर पेयर क्या बनता है सर, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो अभी भी क्या आएगा सर 0, और एडिशन करेंगे तो क्या आएगा सर 3, यस और नो। और यहां से हम चेक कर पा रहे हैं कि सर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अपने पास 2 इमेज आ रही कि नहीं आ रही, तो हम लिख देंगे सर 0, कौन सर 0 हैज मोर देन वन इमेज दैट आर, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं 2 and 3, हेंस हम बोल देंगे सर ये फंक्शन हमारे पास नहीं। अब कोई बच्चा कहेगी सर हम यही एग्जांपल लेके, नहीं, कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप निगेटिव वाले ले लेना, ये ले लेना, जैसे मैं यहां बताऊं आपको, आप लेना ए की वैल्यू आप -2 एंड बी की वैल्यू आप लो -3, एक बार ले लो आप ए 2 एंड बी कितना 3। आप मुझे बताओ इस कंडीशन के अंदर ये क्या बनेगा सर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 6, एडिशन आएगा -5 सॉरी, मल्टीप्लीकेशन फिर से क्या आ जाएगा 6, और एडिशन क्या आएगा +5, तो सर 6 के ऊपर हमें ये क्या दे रहा है, बोलो यहाँ पे क्या बन रहा है सर 6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जबकि इस साइड एक बार तो बनेगा -5 और एक बार बनेगा +5, तो 2 इमेज आ रही कि नहीं आ रही। तो ये वाला एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलो डन है के बाद, ऑफकोर्स डन है सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 2, और ये जी रुक रहे हैं क्या, चिंटू मिंटू चले गए सर, और तो सब रुके हुए हैं, कोई बात नहीं, उनकी आदत है एक क्वेश्चन छोड़ के जाने की, अच्छे बच्चे हैं वो। ए सेट आपके पास फंक्शन a to n डिफाइन है, n बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक है, और फंक्शन इस बार क्या है, एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है कि सर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए किसका, n का, जो भी n आप यहाँ पे ले रहे हो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। बोलो डन है क्या बात, तो यहीं पे कर देते हैं, यहीं चिपका देते हैं भाई साहब इसको, ये लो कि सर क्वेश्चन नंबर 12 सुनते जाना। तो आप मुझे ये बताना जरा कि सर n जो पुट करेंगे वो इस a से तो पुट करेंगे, तो n की वैल्यू फिक्स है सर, इन सब के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, वही होगा देखना। तो मैं फंक्शन बनाता हूं रोस्टर फॉर्म में, सर जैसे मैं लेता हूं कितना 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, प्राइम नंबर बताओ जो कि बड़े से बड़ा प्राइम नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर दे सर 3, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा सर 5, इसका तो सर 11 खुद हो जाएगा, इसका सर 3 हो जाएगा, और इसका अपने पास क्या हो जाएगा 13, तो 9 के साथ 3, 10 के साथ क्या आ गया सर 5, और सेम तरीके से बोलो आगे आप लिख दोगे क्या, अगले ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे सर 11, 11, 12, 3, 13, 13, ये आपके पास आ जाएंगे इस फंक्शन। पूछा क्या है सर, रेंज पूछिए, ये सेकंड एलिमेंट का सेट आपके पास क्या हो जाएगा रेंज, ये वाले एलिमेंट, ये आपकी क्या है सर रेंज, ये आपकी रेंज है। आई होप कि आप इसको थोड़ा डिजाइन करके लिख पाएंगे, ऐसे डरा मत करो कि सर ऐसे पता नहीं क्या लिख दिया आप, समझ में तो आ गया ना भाई क्या बात बता रहा हूं मैं, जस्ट आप इसको लिख लेंगे बस और सही तरीके से। ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब आप खुद देखिए कितनी सारी बातें हमने डिस्कस की, क्लास 12th में कौन सा क्वेश्चन आपके काम में आ सकता है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की, डोमेन रेंज को हमने अच्छे से देखने की कोशिश की सर, और सर फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, ये बात भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यह आपकी लर्निंग्स थी,
आज की एक्सरसाइज में। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।